हे गाइस, हाय, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं आंचल सिंह, जो कि है प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट वर्किंग इन दिस फील्ड सिंस 6 इयर्स। तो चलिए आज के वीडियो को हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले थोड़ा सा हम बता देते हैं कि हम कर क्या रहे हैं, करने क्या जा रहे हैं। हमारा चल रहा है फुल मेकअप आर्टिस्ट कोर्स का सीरीज, जिसमें हम ऑलरेडी कर चुके हैं क्लास 1 हम कर चुके हैं, जिसमें हमने व्हाट इज़ मेकअप, मेकअप का इंट्रोडक्शन और हम क्या क्या उसमें करेंगे, सिलेबस वगैरह की हमने थोड़ी बातें करी थी। क्लास 2 में हमने स्किन टाइप कर लिया था और स्किन कंडीशंस भी हमने क्लास 2 में कवर कर चुके हैं। हम क्लास 3 में हमने हिस्ट्री ऑफ मेकअप डन कर लिया था और क्लास 4 में जो कि है आज हम करने जा रहे हैं टाइप ऑफ मेकअप प्रोडक्ट्स के बारे में। सो मेकअप प्रोडक्ट्स के बारे में हम क्या पढ़ेंगे, तो हम बेसिकली सारे प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे। क्लींजिंग, सीटीएम, टोनर, कंसीलर, कलर करेक्टर, ये सब होते क्या हैं। मैं लेके चल रही हूँ कि आप एकदम बिगिनर हैं जिसको कुछ भी नहीं पता। आई थिंक मॉइस्चराइजर के अलावा जो एक नॉर्मल कॉमन इंसान होता है उसको कुछ भी नहीं पता होता है। पाउडर, काजल, आई गेस ओनली बिंदी या इस तरह के छोटे मोटे आइटम ही पता होते हैं। लेकिन जब आप एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट बनने जा रहे हैं, वहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसमें हंड्रेड्स प्रोडक्ट मैंने नहीं लिए, बट जो बेसिक्स टू एडवांस प्रोडक्ट हो सकते हैं प्रोफेशनल एक किट में, वैनिटी में एक मेकअप आर्टिस्ट की, वो मैंने लेने की कोशिश करी है। तो आज हम उसमें ये सब करेंगे, डिटेल में करेंगे। वीडियो के एंड तक आप बने रहिएगा। आप प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, जिससे कि आप अपकमिंग वीडियो आने पर नोटिफिकेशन पा लें और आप मिस ना करें कोई भी क्लास, क्योंकि आने वाली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अभी हम देखें यहाँ क्लींजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजर के बारे में बताएंगे, स्किन प्रिपरेशन, मेकअप एप्लीकेशन और ये कलर थ्योरी, फेस शेप, सब कुछ हम आगे क्लासेस में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देरी के आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट होते हैं जो भी वस्तु होती हैं जो कि हम अपने एक मेकअप करने के टाइम पर हम यूज़ करते हैं, अलग अलग तरह के, जो कि आपको पता होगा। क्लींजिंग है, लिपस्टिक है, ब्लश है, फाउंडेशन है, आई शेडो है, मस्कारा है। तो इन सब चीज़ों को हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट्स बोलते हैं ना। तो आज क्या करेंगे, हम प्रोडक्ट को जानेंगे, थोड़ा सा जानेंगे कि हाँ ये क्या है, इसका नाम क्या होता है। क्लींजर होता है इसका नाम, है ना। इसका नाम क्या होता है भाई, कि इसका नाम चलो कलर करेक्टर होता है। और उसका यूज़, उसको कहाँ यूज़ करते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि आप पाउडर पहले लगा लोगे, फाउंडेशन बाद में लगाओगे, है ना, कि फाउंडेशन लगा लिया, सब कर लिया, सेटिंग स्प्रे पहले लगा दिया सब, और उसके बाद में लास्ट में आप कंटूर कर रहे हो। तो सबके तरीके होते हैं। जो उसका राइट एप्लीकेशन है हम आज वो सीखेंगे। करेक्टली प्रोडक्ट्स को यूज़ कैसे करना है वो सीखेंगे। और इन सब से आपका फ़ायदा क्या होगा, क्यों सीखेंगे आप ये सब। आप एक प्रोफेशनल मेकअप लुक क्रिएट करेंगे, ठीक है, और क्या करेंगे, फास्ट हो जाएंगे। अगर आपको ऑलरेडी पता है कौन सा प्रोडक्ट कब काम आएगा, कौन सा आपको अभी उठाना है प्रोडक्ट, तो आपका ढूंढने में टाइम वेस्ट नहीं होगा। आपको ऑलरेडी बहुत अच्छी नॉलेज होगी प्रोडक्ट की। इम्पॉर्टेंट की इसलिए है, माना कि आप अभी कोई भी आप मेकअप का वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, मेकअप का वीडियो देख रहे हैं, लेकिन आपको यही नहीं पता कि कोई टीचर जिससे भी आप सीख रहे हैं, सपोज ABC कोई भी हो सकता है, वो आपको बोल रही है कंसीलर लीजिए। आपको पता ही नहीं है कंसीलर क्या है, आपने फाउंडेशन ले लिया, क्योंकि कंसीलर फाउंडेशन के मोस्ट प्रोबेबली सेम शेड होते हैं, नाम भी सेम होते हैं, देखने में भी सेम लग सकता है वो आपको। आपको पता ही नहीं है, वो कह रही है कंसीलर लीजिए, आपने फाउंडेशन उठा लिया, वहीं पर सब कुछ फिर खराब होता चला जाएगा। तो आपको सारा ही चीज़ों के बारे में डिफ्रेंशिएट आपको करना आना चाहिए। आपको अगर ऑलरेडी यही नहीं पता कि किसको क्या बोलते हैं, तो उस टाइम पे आप मेकअप को सीखने में अपना ध्यान लगाएंगे, या मेकअप जो प्रोडक्ट, वो किस प्रोडक्ट की बात कर रही हैं आपकी टीचर या आपकी जो इंस्ट्रक्टर हैं, या उस बारे में ही कन्फ्यूज़न आपके मन में लगी रहेगी। तो इसलिए प्रोडक्ट थ्योरी क्लियर होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि मैं ये लेके चल रही हूँ, आप लोगों को कुछ भी नहीं पता, बिल्कुल बिगिनर हो आप मेरे लिए, तो मैं बिल्कुल बिगिनर के हिसाब से ही इस वीडियो को बनाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्लींजर से, ठीक है। प्रोडक्ट इस तरह का क्लींजर दिखता है, अलग अलग कंपनी के अलग अलग तरह के क्लींजर भी दिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सारे के सारे क्लींजर जो है इसी शेप के दिखाई दे। ब्राइडल आई क्लाइंट आपका आया, कोई भी क्लाइंट हो सकता है, किसी भी तरह का मेकअप कर रहा है, क्लींजर से आप उसके फेस को पहले क्लीन कर दीजिए। सेकंड प्रोडक्ट है टोनर। टोनर हम क्यों यूज़ करते हैं, कोई बताइए कमेंट में, क्यों करते हैं हम टोनर यूज़। टोनर हम यूज़ करते हैं क्योंकि जो अभी हमने जैसे क्लींजर यूज़ किया है, क्लींजर यूज़ करने से क्या होता है, जो हमारे स्किन में जो पोर होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, ठीक है।
ओपन हो गए, ओपन हो गए, है ना। क्लीन, अभी क्लीन किया, स्क्रब किया, जो भी किया हमने, उससे हमारे पोर ओपन हो जाते हैं। अगर हम ऐसे ही टोनर यूज़ नहीं करेंगे और मॉइस्चराइज़र लगा देंगे तो क्या होगा, इन ओपन पोर्स में मॉइस्चराइज़र और प्रोडक्ट चले जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमको टोनर की एप्लीकेशन करनी है। टोनर हमको लेना है, स्प्रे की फॉर्म में भी आता है टोनर, और आप इस कॉटन पे लेकर भी लगा सकते हैं, डैब डैब करके उस तरह से। तो हम एक कॉटन लेते हैं और ऐसे ऐसे करके डैब 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 करके पूरे में यहाँ पर एप्लीकेशन कर देते हैं टोनर की। टोनर क्या करता है, श्रिंक करता है। टोनर क्या करता है ना, स्किन का जो पीएच आफ्टर क्लींजिंग जो है उनको बैलेंस करता है। मतलब आप बस इस तरह से समझ लीजिए, आप इतना पीएच स्किन पीएच वगैरह में हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बस आप इतना समझ लीजिए कि इनको श्रिंक करता है, पोर्स को बैलेंस करता है स्किन को, है ना। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए। अदरवाइज़ क्या होगा, अगर पोर ओपन होंगे तो ज़्यादा स्वेटिंग होगी, मेकअप इसके अंदर चला जाएगा और आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो अच्छा नहीं होगा। तो टोनर 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 आप इस रोज़ वाटर भी एज अ टोनर यूज़ कर सकते हैं। ये अल्कोहल बेस आता है, अल्कोहल फ्री भी आता है ना। तो ये इस तरह का टोनर होता है, मतलब किसी भी तरह का टोनर हो सकता है, जैसे कि ऐसे बॉक्स हो सकता है और मे बी स्प्रे वाला वो हो सकता है जिसमें स्प्रे हो रहा है। क्लीन किया, उसके बाद क्या किया, टोनिंग कर दी, ठीक है। मॉइस्चराइज़र में बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगी, मॉइस्चराइज़र ऑलमोस्ट सभी को आपको पता होगा। मॉइस्चराइज़र एक तरह की क्रीम होती है, क्रीम फॉर्म में होती है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं क्रीम फॉर्म में, है ना। इस तरह के स्प्रे की बोतल में भी आ सकता है, इस तरह से भी आ सकता है, और यहाँ पे मेंशन होता है कि ये मॉइस्चराइज़र है या क्या है। हमेशा हर बोतल पे लिखा रहता है मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र मेकअप के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये याद रखिए। मॉइस्चराइज़र के बिना आप मेकअप स्टार्ट ही नहीं करोगे। मॉइस्चराइज़र जो है एक तरह से बैरियर का भी काम करता है। बैरियर का काम कैसे करता है, अब ये समझ लीजिए, ये आपकी स्किन है, ठीक है। आपने क्लीन कर लिया, टोनर लगा लिया, इसके बाद जब आप मॉइस्चराइज़र लगाते हो ना, स्किन पे एक एक्स्ट्रा लेयर बना देता है। इसके बाद जो भी एप्लीकेशन आप करते हो, प्राइमर है, फाउंडेशन है, पाउडर है, कॉन्टोर है, तो स्किन में डायरेक्ट नहीं जाते, वो सब इससे मर्ज हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। और दूसरा ये प्राइमर भी होता है। प्राइमर और मॉइस्चराइज़र दोनों क्या है, बैरियर है, बैरियर। तो मॉइस्चराइज़र क्या है, मॉइस्चराइज़र अ क्रीम दैट एड्स हाइड्रेशन टू योर स्किन, ठीक है। एक क्रीम है जो हाइड्रेशन ऐड कर रही है आपकी स्किन में, ठीक है। बैलेंस भी करती है ये आपके स्किन को, हाइड्रेशन भी, हाइड्रेट होगी स्किन तो क्या होगी, मेकअप स्टे करेगा, ड्राई फील नहीं होगा बाद में ना आपको। कीप स्किन सॉफ्ट एंड प्रिवेंट मेकअप फ्रॉम लुकिंग ड्राई एंड पैची, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। सभी बताए, मेकअप करो नहीं करो, CTM सबको ही करना जरूरी होता है। CTM हम इसको शॉर्ट फॉर्म में CTM बोलते हैं, क्लींजर, टोनर और मॉइस्चराइज़र। ये सभी को करना जरूरी होता है, चाहे आप मेकअप करो चाहे मेकअप ना करो। एक अच्छी स्किन के लिए, एक हेल्दी स्किन के लिए CTM बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। प्राइमर क्या करता है, बैरियर है, ये स्किन है, ये आपका फेस है, ठीक है। और ये सारी एप्लीकेशंस हैं मेकअप की। तो आपने प्राइमर लगाया, पहले प्राइमर लगाया, फिर फाउंडेशन, कॉन्टोर, ये सारी चीज़ें जो आप लगा रहे हो, इन सब के केमिकल से आपको प्राइमर बचाएगा, ठीक है। प्राइमर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सारी स्किन के टाइप से मिलता है और ऑल स्किन टाइप भी मिलता है। तो मैं स्टार्टिंग में आपको प्रेफर करूँगी कि आप हमेशा ऑल स्किन टाइप लो, ऑल स्किन टाइप प्राइमर ही लो अगर आप स्टार्ट कर रहे हो मेकअप, ठीक है। तो ये क्या करता है, अब बेस क्रिएट करता है ना, एप्लीकेशन बिफोर फाउंडेशन। तो अभी आपने, जैसे कि मैंने बताया ऊपर, ये एक तरह से फर्स्ट लेयर होती है। अब हमारा मेकअप स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट लेयर है, फर्स्ट लेयर में हम क्या करेंगे, प्राइमर लगाएंगे। प्राइमर के बाद फिर बाकी चीज़ें लगाएंगे। प्राइमर हमको केमिकल से बचाता है, हमारे स्किन को प्रोटेक्ट भी करता है, बेस तो बनाता ही है पर प्रोटेक्ट भी करता है, स्मूथ टेक्सचर देता है ना, स्मूथ स्किन टेक्सचर देता है और पोर्स को फिल करता है। ओपन पोर्स जो होते हैं, अगर किसी के ज़्यादा ही बड़े पोर्स हैं तो उसमें सिलिकॉन वाला प्राइमर लगाते हैं। चलो वो टाइप ऑफ प्राइमर्स पे या बाकी चीज़ों पे बाद में जाएंगे, तो उससे पोर फिल हो जाते हैं, ठीक है। और हेल्प मेकअप टू स्टे इन प्लेस ऑल डे, तो ये लॉन्ग लास्टिक मेकअप को रखने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है। आप ना नोट्स बनाते चलिए। आप ये जो मैंने इंपॉर्टेंट ही चीज़ें लिखी हैं, बहुत ज़्यादा लिखवाया भी नहीं है,
तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और साथ में नोट्स बनाते चलिए। उससे क्या होगा, आपके नोट्स होंगे, एक बार रोज देख लिया, 4-5 दिन में आपको सारी बातें बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएंगी। ठीक है, फिर आता है फाउंडेशन। ठीक है, अभी हमने प्राइमर लगाया, फिर हम क्या लगाएंगे, फाउंडेशन लगा लेंगे। कंसीलर भी लगा सकते हैं, इनमें इनमें कुछ भी इस तरह की बात नहीं है। आपको ज़्यादा पिगमेंटेशन है तो क्या करोगे, आप पहले कंसीलर लगाओगे, पहले लगाओगे कंसीलर बिफोर द फाउंडेशन। ठीक है, तो कंसीलर को पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है, कंसीलर लगाओगे। कंसीलर क्यों लगाएंगे, आप देख रहे हो यहाँ पे इसको कितनी ज़्यादा पिगमेंटेशन है, मे बी चोट का निशान है या किसी भी तरह की कुछ भी पिगमेंटेशन है, अनइवन स्किन है, जैसे आप देख रहे हो इस तरह से। तो ओनली उसी एरिया पे हमको लगाना है कंसीलर जिस एरिया पे प्रॉब्लम है, पूरे पे नहीं लगाना, सिर्फ इधर ही लगाएंगे। अगर यहाँ पर इशू है तो इधर नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो एक थिक कवरेज प्रोडक्ट लाइटर देन फाउंडेशन। ठीक है, इसमें लाइटर लिखा है, बट इसमें लाइटर तब लगाएंगे अगर आपको, जैसे कि कंसीलर दो तरह से यूज होता है। ठीक है, आपको अब एक बार इसे थोड़ा डीपली समझ लीजिए। कंसीलर जो है दो तरह से यूज होता है, दो यूज है इसकी। फर्स्ट जो कि हम फाउंडेशन से पहले एप्लीकेशन लगाते हैं, फाउंडेशन से पहले लगाएंगे। तो फाउंडेशन से पहले लगाएंगे तो एक डार्क शेड लेंगे, डार्क शेड लेंगे फाउंडेशन से। जो फाउंडेशन से मतलब कि आपकी स्किन का जो भी आपका शेड है, जो भी आपका शेड है उससे एक डार्कर कलर लेंगे, एक नीचे का कलर लेंगे। ठीक है, उस डार्क शेड को आप अपनी प्रॉब्लम्स पे लगाओगे, यहाँ पे लगाओगे। ठीक है, उसके बाद क्या लगाओगे, उसके बाद आप फाउंडेशन लगाओगे जो कि आपके कलर का होगा या फिर एक टोन अप होगा। एक टोन अप, एक टोन अप क्यों लेंगे, ऐसा नहीं है कि हमको गोरा करना है इसलिए अप ले रहे हैं। फाउंडेशन ऑक्सीडाइज हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा फाउंडेशन है जैसे बहुत सारे, जैसे मैक वगैरह के, ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, तो उसके बाद वो नॉर्मल आपकी स्किन से ही मिल जाएंगे। ठीक है, तो हमने पहले एक शेड लाइटर लिया, हमने अपनी प्रॉब्लम पे लगा दिया। उसके बाद आपका फाउंडेशन लिया जो कि एक शेड अप ले सकते हो आप। उसके बाद आपने उसको उसके ऊपर लगाया, सेम जगह पे सारे पे लगाओगे उसको और उधर भी लगाओगे। डैब डैब करके स्पंज से बहुत ही लाइटली उसको ब्लेंड करोगे। ज़्यादा रब करोगे तो क्या होगा, नीचे का कंसीलर, ये वाला कंसीलर नीचे का ये निकल जाएगा, इसलिए बहुत ही लाइटली हम इसको ब्लेंड करेंगे। ठीक है, और ये जो दूसरा वाला यूज़ है, फर्स्ट यूज़ तो ये हो गया जिसमें हमको डार्कर शेड लेना है, फिर यहाँ पे हमें फाउंडेशन लगाना है। यहाँ पे फाउंडेशन हो गया, और फिर इसके बाद क्या होना है, अभी जैसे कि फिर से पूरा फेस जो है तैयार हो गया पहले, है ना। तो उसके बाद एक मिनट रुको, अब मैं ट्राई करती हूँ बनाने का। ये आइस है, ये नोज है, ये लिप्स है। ठीक है, तो अभी जो है हमारा फेस पूरा फाउंडेशन लग गया। तो अभी जो नेक्स्ट स्टेप है कंसीलर का, वो क्या करोगे, 2 शेड लाइटर लोगे। 2 शेड लाइटर कहाँ लगाओगे, इस एरिया में, इधर ये नोज ब्रिज पे लगा सकते हो, और हमें हल्का सा चिन पर, पूरे पे नहीं लगाना वो लाइटर शेड, सिर्फ इस जगह पर लगा के उसको ब्लेंड कर दोगे। ठीक है, इस तरह से ओनली इसी जगह पे लाइटर शेड की एप्लीकेशन करनी है, पूरे फेस पे नहीं करनी है। ठीक है, और फिर ये जो बाकी की जगह बची उसमें क्या करेंगे, ये वाले जगह पे कॉन्टोर करेंगे। ठीक है, इसके ऊपर यहाँ पे ब्लश करेंगे, यहाँ पर और यहाँ पर भी कॉन्टोर करेंगे। वो मैं जब फेस शेप सिखाऊंगी ना उस टाइम पे बताऊंगी कॉन्टोर कहाँ कहाँ पर करना है। तो ये 2 तरह से है, एक तो फाउंडेशन के बाद लगाओगे आप, एक फाउंडेशन से पहले लगाओगे लाइटर शेड। लाइटर शेड जो हम लगा रहे हैं वो इनहेंस करने के लिए लगा रहे हैं एरियाज को, इसलिए नहीं लगा रहे क्योंकि हमें एक प्रॉब्लम छुपानी है। समझ, अभी एक बार फिर से मैं आपको ये बता देती हूँ, 1 मिनट क्लीन करके। ये कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी जब मैं मेकअप करूँगी, क्लाइंट्स के ऊपर कर रही होती हूँ, तो मैं इतना डिटेल में तब बता नहीं पाती, इसलिए आप ऐसे ही समझ लो। देखो फिर से एक बार समझो। देखो ये फेस है, ठीक है, आईज, नोज एंड लिप्स। ठीक है, आपको यहाँ पे जस्ट हम लेके चलते हैं कि यहाँ पे आपको प्रॉब्लम है, पिगमेंटेशन है यहाँ पर। ठीक है, पिगमेंटेशन है, इससे क्या होगा, तो अभी आप कंसीलर लगाओगे यहाँ पर, डार्कर कलर का कंसीलर लगाओगे। कंसीलर किधर है, ये रहा। ठीक है, इसके 2 वर्क हम बताने जा रहे हैं। पहला वाला में क्या करोगे, डार्क कलर लोगे, 2 शेड
या 1 2 शेड। अगर जो पिगमेंटेशन है, पिगमेंटेशन जो है अगर वो डार्क है तो डार्कर लोगे, पिगमेंटेशन लाइट है हल्का सा है तो 1 शेड कम लोगे, तो 1 शेड कम लोगे। अकॉर्डिंग टू योर पिगमेंटेशन शेड भी उतना ही डार्कर लेना है, ठीक है। या इसकी जगह कलर करेक्टर भी लगा सकते हो, अभी बताऊंगी उसी का, ठीक है। ये लगा दिया, यहाँ पे आपने क्या करा, यहाँ पे आपने कंसीलर लगा दिया। उसके बाद फिर सेम कलर का फिर फाउंडेशन लिया। आपकी स्किन का जो भी कलर है या तो वो ले लो डायरेक्ट, या उससे एक शेड अप ले लो, एक शेड अप ले लो, जो लाइन पे आप अप्लाई करके चेक कर सकते हो, ठीक है। ये वाला जो हमने डार्कर शेड लिया था वो हमने सिर्फ इस एरिया पे अप्लाई करा है, वो हमने पूरे पे नहीं लगाया। हमें यहाँ पे पिगमेंटेशन है, हमने यहीं पे लगाया बस। एक लाइटर शेड फाउंडेशन लिया जो कि हमने पूरे फेस पे अप्लाई कर लिया, ठीक है, हो गया। इसके बाद कंसीलर लिया, टू शेड लाइटर लिया और हमने आईज के नीचे, फोरहेड पर, नोज ब्रिज पे और चिन पर यहाँ लगा दिया। तो अभी डिफरेंस समझो, जब हम लाइटर लगा रहे हैं तो हम इनहेंस करने के लिए लगा रहे हैं, इस वाले एरिया को हमें दिखाना है कि इस पे नजर पड़े हम, ठीक है, इस पे नजर पड़े, दिखा रहे हैं। लेकिन जब हम डार्कर कलर ले रहे हैं तो हमें ये पिगमेंटेशन छुपाना है। अगर आप यहाँ लाइटर लगा दोगे तो ये दूर से दिखाई देगा, ठीक है। तो हमें ये प्रॉब्लम छुपानी है तो हम यहाँ पे डार्कर लगाएंगे, जो एरिया दिखाना है वहाँ पे लाइटर लगाएंगे। अब आगे चलते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। यहाँ देखो इसको कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम है ना, कंसीलर का रिजल्ट है ये एक तरह से, ये सारी प्रॉब्लम है। इस बंदे ने क्या हुआ, 2 शेड कलर लिया और यहाँ पे अपने लगा दिया, फिर ब्लेंडिंग के बाद इस तरह का इफेक्ट दिखेगा। आपकी जो पिगमेंटेशन है वो दिखाई नहीं देगी फाउंडेशन के बाद और बाद में। तो ये इस तरह के कंसीलर होते हैं। ये मेबलिन का है, फिटमी का ये कंसीलर है। फिर नेक्स्ट आता है कलर करेक्टर्स। देखो अभी तो हमने जाना कंसीलर के बारे में, छोटी मोटी पिगमेंटेशन है, हल्की फुल्की है, तो फिर भी कंसीलर से आप काम चला सकते हो। लेकिन अगर बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेशन है तो जो ये कलर करेक्टर होते हैं इस तरह के, ये भी आपकी प्रॉब्लम को हाइड करने में ही हेल्प करते हैं, ठीक है। आप देखो इस वाले केस में कलर करेक्टर यूज कर सकते हैं क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा इशू है फेस पर, सिर्फ ये कंसीलर से नहीं जाएगा। तो आप खुद ही, आपको क्लाइंट जब सामने बैठा है खुद अनुमान लगाना है कि कब क्या लगाना है, नहीं लगाना। फॉर एग्जाम्पल अगर एक कोई पिंपल है आपके फेस के ऊपर, ठीक है, तो पिंपल के ऊपर तो आप कंसीलर नहीं लगा सकते ना। कंसीलर लगा सकते हो अगर वो रेड नहीं है, लेकिन अगर वो रेड है कंसीलर आप लगा भी दोगे ना फिर भी वो दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा, ये हम कलर थ्योरी जब करेंगे तब जानेंगे कि कौन सा कलर किसको हाइड करने में हेल्प करता है। तो अब माना रेड कलर का पिंपल आपके फेस पे हो गया, तो उसको हटाने के लिए आपको ग्रीन कलर लेना होगा। ग्रीन कलर उसके ऊपर लगाओगे, उसके बाद कंसीलर लगाओगे, फिर फाउंडेशन लगाओगे। देखो जैसे इसमें लिखा भी है, कलर्ड प्रोडक्ट ग्रीन, पर्पल, ऑरेंज दैट फिक्स स्किन डिस्कलरेशन न्यूट्रलाइज्ड करता है, ये न्यूट्रलाइज्ड डार्क सर्कल, रेडनेस और डलनेस बिफोर फाउंडेशन। ये सब हमको कब लगाने हैं, प्राइमर के बाद ही लगाने हैं। प्राइमर लगाया, प्राइमर के बाद कलर करेक्टर लगाया, कलर करेक्टर के बाद कंसीलर, कंसीलर के बाद फाउंडेशन, फाउंडेशन के बाद लाइटर कंसीलर, लाइटर कंसीलर के बाद फिर पाउडर लगा के सेट कर दो। अगर आपको क्रीम ब्लश या क्रीम कंटूर लगाना है तो क्या करोगे, अगर क्रीम वाला प्रोडक्ट है तो फिर पाउडर से पहले लगाओगे। चलो अभी नेक्स्ट जानो, फिर मैं बताऊंगी बीच में। फिर आता है लूज पाउडर। अभी क्या हो रहा है, ये प्रोडक्ट लाइन वाइज नहीं है, ठीक है, लाइन से नहीं है, आगे पीछे हो सकते हैं। मेकअप करेंगे ना जब प्रैक्टिकल करेंगे उसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पर सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, अगर आप चैनल पे नए हो तो, नहीं तो आप सारा मिस कर दोगे। अ प्रोडक्ट दैट सेट लिक्विड मेकअप एंड कंट्रोल शाइन। तो अब पाउडर क्या करता है, लूज पाउडर भी काफ़ी तरह का होता है। देखो पाउडर काफ़ी तरह का होता है, लूज पाउडर होता है, कॉम्पैक्ट पाउडर होता है ना। इसको हम बेकिंग के लिए, बनाना पाउडर होता है, बेकिंग के लिए यूज़ करते हैं, बनाना पाउडर है, और भी तरह के पाउडर हैं। तो जो हम यूज़ करते हैं मेकअप को सेट करने के लिए, सेट लिक्विड मेकअप या लिक्विड प्रोडक्ट जो कि हमने यूज़ करे हैं, और ये शाइन को भी कंट्रोल करता है, जैसे कि इसमें आप देख सकते हो। यूजेस
मेक्स मेकअप लास्ट लॉन्गर एंड गिव अ मैट फिनिश। मैट फिनिश तो दे रहा है, सबसे मेनली जो इम्पोर्टेंट है वो आप ये समझ लीजिए, ये फेज है, आपने इस पर सारी एप्लीकेशन करी है ना, कंसीलर लगाया है, फाउंडेशन लगाया है, क्रीम कंटूर लगाया है, क्रीम ब्लश लगाया है, जो भी लगाया है, तो अभी ये वाले पे अगर इस टाइम पे आप बिना पाउडर लगाए अपने फेस पे हाथ लगाओगे ना, वहीं पे आपकी उंगली छप जाएगी, वहीं पे आपका हाथ छप जाएगा। तो क्योंकि ये सेट नहीं हुआ है, क्रीम प्रोडक्ट है, टच करोगे तो हट भी जाएंगे। लेकिन अगर एक बार आप इस पूरे अपने बेस को सेट कर दोगे ना, सेट करना एक तरह से आप ये समझ लीजिए, आपने पाउडर लिया, या तो आप स्पंज से ले सकते हो, या फिर पफ आता है, पफ से ले सकते हो, ब्रश से लगा सकते हो, किसी भी तरह से आप कैसे भी करके एप्लीकेशन जब लगा दोगे, वो एप्लीकेशन भी आपको बताई जाएगी आगे। जब आप लगा दोगे पूरे फेस को तो क्या होगा, ये सेट हो जाएगा। ये एक लेयर थी क्रीम की, ऊपर से आपने पाउडर लगाया, ये दोनों आपस में मिक्स हो गया, जो भी इसका लिक्विडी वो था, एलिमेंट था, वो इसमें स्टिक हो गया। बस अब ऊपर से आप हाथ लगाओगे, मुंह धोगे, कुछ भी करोगे, रगड़ रगड़ के नहीं, ऐसे पानी गिरेगा, कुछ भी होगा, एक तरह से अब ये लॉक हो गया, अब ये नहीं हटेगा, अब ये वाटरप्रूफ हो गया, लॉक हो गया, अब ये आसानी से नहीं हटेगा। तो पाउडर करने से पहले आप ये चेक कर लो, आपके जितने भी लिक्विड आइटम लगाने हैं वो सब आप पहले से ही लगा लो, पहले लगा लो, फिर उसके बाद पाउडर कर दो। क्योंकि आपने पाउडर कर दिया, उसके बाद फिर से आप लिक्विड प्रोडक्ट उठा के ला रहे हो, तो आपका वहाँ पे पैच बन जाएगा, मेकअप बुरा हो जाएगा। तो छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है मेकअप में। तो बेसिकली छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखते चलो। पाउडर, सारे क्रीम प्रोडक्ट जब खत्म हो जाएंगे लगाने आपके, उसके बाद लगाना है, ठीक है। और कलर करेक्टर हमको फाउंडेशन से और कंसीलर से, मतलब प्राइमर के जस्ट बाद में लगाना है। चलो अब हम आते हैं चीक्स पर, ब्लश के बारे में जानते हैं। ब्लश जो है वो क्रीम फॉर्म में भी होता है, क्या होता है, क्रीम फॉर्म में होगा, पाउडर फॉर्म में भी होता है, और किस में होता है, क्रीम पाउडर, और हाँ लिक्विड भी होता है, लिक्विड भी होता है, ठीक है। क्रीम पाउडर लिक्विड 3 फॉर्म में होता है। अब इसमें से अगर आप पाउडर वाला लगाओगे तो आप जब फेस को पाउडर कर लोगे उसके बाद लगा सकते हो, मतलब ये वाला तो आप लगा ही सकते हो क्योंकि ये खुद पाउडर है, लिक्विड के बाद आराम से लग जाएगा, लिक्विड के ऊपर भी लग जाएगा, पाउडर के ऊपर भी लग जाएगा। लेकिन ये क्रीम वाला आप नहीं लगाओगे बहुत ही ईजिली। क्रीम वाला आप मोस्ट प्रोबेबली, अगर आपका क्रायोलॉन की अगर आप फाउंडेशन यूज़ कर रहे हो, क्रायोलॉन कंपनी है फाउंडेशन की, जिसमें इस तरह की पैलेट आती है और इस तरह से बहुत सारे फाउंडेशन शेड्स आते हैं, ठीक है। उसको हम मिक्स भी कर लेते हैं, D5 D24 इस तरह से शेड के कलर होते हैं, उनको मिक्स करके हम अपना एक आइडियल कलर बना सकते हैं। ये जो होते हैं ना, ये वाले जो क्रायोलॉन है, ये टीम प्रोडक्ट है, क्रीम प्रोडक्ट हैं ये, ठीक है। और जो ये मैक वगैरह के होते हैं, ये लिक्विड होते हैं, लिक्विड होते हैं। तो इस वाले इसमें इसके लिए भी वीडियो बनाऊंगी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है मुझे, तो छोटी छोटी बातें मैं बीच में बताती चली जाती हूँ जिससे आपको आइडिया रहे। एनीवेज, तो ये क्रीम वाला जो ब्लश है ना, इसको आप भूल कर भी लिक्विड फाउंडेशन के ऊपर नहीं लगाओगे, ये बस याद रखना, क्योंकि ये बहुत थिक होता है, कंसिस्टेंसी जो होती है इसकी थिक होती है, आपका पूरा मेकअप खराब हो जाएगा, ब्लेंड नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसको इसके ऊपर मत लगाना, आप लिक्विड के साथ चले जाओ, आप पाउडर के साथ चले जाओ, ओके। पिंकिश ब्लश, ब्राउनिश ब्लश, तो कलर थ्योरी में हम ये भी जानेंगे कि पिंकिश ब्लश हम किस पे लगाएंगे, ब्राउनिश ब्लश हम किस स्किन टोन पे लगाएंगे, किस अंडर टोन पे लगाएंगे, ठीक है। तो कलर थ्योरी वाला जो रहेगा ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, उसको बिल्कुल भी मिस मत करिएगा आप। ये वाली इनमें कुछ चीज़ें याद रखनी है, इससे क्या होता है, फेस मतलब थोड़ा हेल्दी लगता है, एड अ हेल्दी नेचुरल फ्लश टू द फेस। अगर हम सिर्फ फाउंडेशन ही लगा देंगे पूरे मेकअप पे, तो नहीं लगता आपको कि पूरे कलर, पूरा जो फेस का कलर है वो सेम ही लगेगा, इक्वल लगेगा। तो जब हम चीक्स पे यहाँ पर ब्लश लगा देते हैं, ब्लश लगाते हैं, तो थोड़ा सा जो है नेचुरल लुक आ जाता है ना। यहाँ पे कंटूर लगाएंगे, अब ये क्या है, ब्राउन्जर। अब ये भी सुन लो आप साथ के साथ कि ब्राउन्जर और क्या कंटूर में क्या फ़र्क होता है, कोई बताओ, कमेंट करो जल्दी, जिसे भी पता है। आप मुझे बताएंगे कि ब्राउन्जर और कंटूर में क्या डिफरेंस है, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपके लिए होमवर्क है, ब्राउन्जर और कंटूर में क्या डिफरेंस है, ठीक है। आप ब्राउन्जर समझ लीजिए, अ वार्म टोन पाउडर दैट मिमिक अ सन किस्ड ग्लो, ठीक है। तो आप ये ब्राउन्जर है, कंटूर की जगह पे ही इसकी एप्लीकेशन होती है,
कॉन्टोर की जगह पे ही इसकी एप्लीकेशन होगी, इधर इधर इधर, यहाँ पर, नोज पर, ठीक है। फेस शेप के अकॉर्डिंग होगी, वो मैं आपको फेस शेप के जो क्लास होगी उसमें बताऊंगी, पर ब्राउन्जर कॉन्टोर की प्लेस पे लगता है, बस इतना ध्यान रखिए। एड वार्मथ एंड डायमेंशन टू द फेस, डायमेंशन के लिए होता है। अब यहाँ पे माना डायमेंशन तो आपको पता है ना, डेप्थ दिखाने के लिए यूज होता है। फिर आता है कॉन्टोर। कॉन्टोर ब्राउन्जर सेम जगह पे ही एप्लीकेशन होगी, ठीक है। ये डार्कर होता है, ब्राउन्जर की मुकाबले ये क्या होता है, ये डार्कर होता है, ठीक है। अगर कहीं पर आप लाइट शेड लगाओगे, कहीं पर डार्क शेड लगाओगे तो ज़्यादा क्या दिखेगा, डार्क वाला दिखेगा। ये क्या दिखेगा, कम दिखेगा। किसी को ऑलरेडी बहुत अच्छी जो कॉन्टोर है, नेचुरल लाइन कॉन्टोर है, उसकी बोन जो है वो उभरी हुई है ना। किसी इंसान की ऑलरेडी बहुत अच्छी नेचुरल यहाँ पर जो है वो बोन उभरी हुई है, उसको कॉन्टोर की उतनी नीड नहीं है, तो उसको क्या करोगे, ब्राउन्जर करोगे, ठीक है। अगर किसी का फेस बहुत ज्यादा ऐसे थोड़ा ना गोल फेस है, राउंड फेस है, तो उस पर क्या करोगे आप, उस पर ये कॉन्टोर करोगे, जिससे कि डायमेंशन दिखे, अच्छे से फेस जो है कट दिखे उसका। लेकिन ऑलरेडी ही ओवल है, परफेक्ट शेप है, तो जबरदस्ती थोड़ी ना हमको लगाना है कि नहीं नहीं मेकअप के स्टेप है हमें फॉलो करने, ऐसा नहीं है, ठीक है। फेस के हिसाब से ही सबका मेकअप होगा, हर इंसान के लिए मेकअप, कॉन्टोर, ब्लश सब कुछ अकॉर्डिंग टू उसके फेस होगा, ठीक है। तो इसका ये है, अ कूल टोन प्रोडक्ट डार्कर देन योर स्किन कलर। ये 3-4 या ये समझ लो 3 या 4 शेड जो है डार्कर होता है, ये डार्कर होगा आपके शेड से। और जो ब्राउन्सर है वो 1 या 2 शेड ही डार्कर होता है, 1 या 2 शेड डार्कर होता है। और जो कॉन्टोर है वो 3 से 4 शेड डार्कर होता है, ठीक है। क्रिएट अ शेडो एंड डिफाइन फेशियल फीचर्स लाइक चिक बोन एंड जॉ लाइन, ठीक है। ये जब करेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा आपको, बेसिकली समझ आ गया होगा, ठीक है। फिर आते हैं हाइलाइटर है ना। क्या होता है हाइलाइटर, हाइलाइटर होता है जैसे कि अ शिमरी प्रोडक्ट दैट कैचेस लाइट्स, हाइलाइटर शिमरी प्रोडक्ट्स दैट कैचेस लाइट्स। आप नोट्स में लिख सकते हैं अपने, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एड ग्लो टू हाई पॉइंट्स ऑन द फेस लाइक चिक बोन्स एंड नोज ब्रिज, ठीक है। तो कहाँ पे एप्लीकेशन करते हैं इसकी, हाइलाइटर हल्का सा आप फोरहेड पे लगाएंगे, चिक बोन्स पे लगाएंगे, कॉन्टोर और ब्लश के ऊपर, कॉन्टोर ब्लश के ऊपर, ये 3 लाइन है, कॉन्टोर, ठीक है, ये ब्लश और ये हाइलाइटर, ठीक है। तो ये 3 लाइन में लगता है, इसके ऊपर नहीं लगाना, इसके नीचे नहीं लगाना, इस तरह से ये इसकी एप्लीकेशन होगी। चिक बोन हमारी आप फील करिए, टच करिए, अभी करिए, आपको फील होगा। जो चिक की बोन है हमारी ना, चीक की बोन, उसके ऊपर लगता है ये, नोज ब्रिज पे लगता है। लेकिन अगर किसी की नोज ऑलरेडी बहुत लंबी है, बहुत ऊंची उभरी हुई है, तो क्या उस पर भी लगा दोगे, नहीं उस पर नहीं लगेगा, ठीक है। आप देखोगे कि नोज जो है, आप, मैं एग्जांपल देती हूँ, मेरे को डीपली पढ़ाने की आदत है, तो बस आप ये देखिए, ये नोज है किसी की, ठीक है, समझ लीजिए। तो ये फोरहेड है, फोरहेड। अब इसकी जो नोज है वो यहाँ से दबी हुई है, ये तो दबी हुई है लेकिन यहाँ से सही है, उठी हुई है। तो क्या लगाओगे, तो आप हाइलाइटर सिर्फ इस एरिया में लगाओगे, इस एरिया में आपको इस एरिया को दिखाना है। सारे में लगाओगे तो ये तो सेम ही दिखाएगा, फिर तो इस तरह से ही दिखेगी ना नोज। तो आप बस इस एरिया में ही हाइलाइटर लगाओगे। अगर ऑलरेडी बहुत लंबी नोज है तो नहीं लगाओ, आगे से नोज यहाँ से गोल है तो सिर्फ इधर लगाओ, सिर्फ इसकी पॉइंट पे लगाओ। तो इसके लिए भी आगे आप मेरे साथ आप कनेक्ट रहेंगे, आपको सब एक एक चीज डिटेल में आपको सब सीखने को यहाँ पर मिलेगी। उसके लिए बस आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन को ऑन करिए, पीछे जाके वीडियोस चेक करिए। थ्योरी में आपको 1 नंबर कर दूंगी मैं, बस 1 नंबर मतलब 100% आपको थ्योरी में बेस्ट कर दूंगी। थ्योरी में आपको कोई पीछे नहीं कर सकता, आप ये समझ लीजिए। आपको लगता है कुछ मैंने मिस कर दिया है, अभी जब हम बात सिखा रहे होते हैं ना, 1-2 चीजें मिस हो जाती है, मैं भी इंसान हूँ, ठीक है। तो आप कमेंट करके बता दिया करो भाई, गुस्सा मत किया करो, नेगेटिव कमेंट मत किया करो। चलिए फिर आते हैं आई प्राइमर पे। आई प्राइमर जो है ना, पहली बात तो ये हर क्लाइंट को देना ही नहीं है आपको आई प्राइमर। बहुत ही अगर आपको हाँ कि कोई 50,000 दे रहा है तब लगा दो एक्स्ट्रा लेके, लेकिन अगर 5,000 में मेकअप कर रहे हो आप तो कोई ज़रूरत नहीं है आई प्राइमर लगाने की। ये तो खैर हम आने वाली वीडियोस में बताएंगे कहाँ पे लगाना है कहाँ नहीं, ठीक।
आपको यहाँ पे सब सीखने को मिलेगा। देखो प्राइस के बारे में, कैसे डील करनी है, क्या करना है, सब। चलिए एनीवेज चलते हैं। तो आई प्राइमर क्या होता है? बेस फॉर आईलिड बिफोर आई शेडो एप्लीकेशन। सेम काम करता है जैसे कि अभी हमने फेस पे लगाया था, और एक वो बैरियर का काम करता है जिससे कि केमिकल जो है अंदर नहीं जाएंगे। सेम ही उसी तरह से जो है यहाँ पर आईलिड जो होती है, ये आईलिड के ऊपर यहाँ, ये आईब्रो है, मेरी ड्राइंग पे मत जाना, ठीक है। तो यहाँ पे इस वाले एरिया में हम क्या करेंगे? पहले आई बेस लगा देंगे, ठीक है। आई बेस लगाया, आई बेस लगाने के बाद फिर प्रोडक्ट एप्लीकेशन करेंगे। उससे क्या होगा? इससे ये होगा मेनली, ये आई, ये कहाँ कब क्यों लगाओगे आप? ये लगाओगे, आपने देखा होगा कि बहुत सारे क्लाइंट के ना ऐसे करके स्क्रीन जो है ना बहुत ज़्यादा सुकड़ी हुई सी होती है, बहुत ज़्यादा लूज स्किन होती है। तो अगर आप एक तरह पहले अगर ये लगा दोगे ना, प्राइमर लगा दोगे, तो थोड़ा आपका बेस रेडी हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। प्रोडक्ट जो है ना इन किनारियों में नहीं घुसेगा। तो अभी बस आप ये जान लीजिए आई प्राइमर होता क्या है। आई प्राइमर आई शेडो से पहले लगता है, आईज के ऊपर लगता है। आईज के ऊपर मतलब बंद आंख के ऊपर, खुली में मत लगा देना। चलिए, प्रिवेंट क्रीजिंग, देखो मैंने पढ़ने से पहले बता दिया। प्रिवेंट क्रीजिंग एंड मेक्स आई शेडो कलर पॉप। कलर पॉप करने के लिए खैर आप लाइटर शेड भी लगा सकते हो। देखो मैं एक और बात बताती हूँ आपको, एक और ट्रिक। एक तो आई प्राइमर आते हैं जो कि आप बाजार से खरीद के लाओगे, सिलिकॉन बेस जेल फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, उस तरह के आपको मिलेंगे, ठीक है। एक है आपका कंसीलर ऑल्सो यू कैन यूज एज अ प्राइमर फॉर योर आईलिड। प्राइमर की इस जगह पे आप क्या यूज करोगे? कंसीलर यूज कर सकते हो। कंसीलर, लाइटर कलर कंसीलर, एकदम ही लाइटर कलर कंसीलर लो। मे बी आप 4-5 शेड लाइटर ले सकते हो। 4-5 शेड लाइटर लो, आइस के ऊपर लगा दो, ठीक है। आइस के ऊपर लगा दो, उससे क्या होगा? एक तो उसको आइस को बेस मिल गया। पहले आपने लिक्विड कंसीलर लगाया, उसके ऊपर पाउडर कर दो, सेट कर दो, उस एरिया को सेट कर दो। ये तब है, अगर पाउडर आपको तब करना है अगर आपके पाउडर वाले आई शेडो हैं, सारे क्रीम वाले हैं या फिर अभी जो दूसरे तरह के आ रहे हैं, तब नहीं लगाना। कर दिया। उसके बाद क्या होगा? ये सेम एज अ प्राइमर ये वाला इसका काम करेगा। आपको बाजार से खरीदने की दूसरा नीड नहीं पड़ेगी। तो आप इस तरह से कंसीलर को भी एज अ प्राइमर यूज कर सकते हो आईज के ऊपर। लेकिन अगर वही जैसे कि मैंने बताया क्लाइंट जो है बहुत अच्छा पे कर रहा है आपको, तो मैं प्रेफर करूंगी कि आप अपना बाजार से एक अच्छा उसकी स्किन के हिसाब से प्राइमर खरीद के लेके जाओ, जिससे कि आपकी क्या होगी? क्रीजिंग नहीं होगी आईज के ऊपर, अच्छा कलर आपके दिखाई देंगे आई शेडो, और स्टे करेगा मेकअप बहुत अच्छा। और फिर उसके ऊपर क्या करेंगे? फिर हम आई शेडोज अप्लाई करेंगे। प्राइमर लगाया आँख के ऊपर, फिर हमने आई शेडो लगाया आईज के ऊपर। कलर मतलब ये कलरफुल पाउडर्स होते हैं, ये इतना समझ लो इस तरह से, ये कलरफुल पाउडर्स होते हैं आई शेडो में, है ना। आप अपनी आर्ट के अकॉर्डिंग, आप कितने अच्छे आर्टिस्ट हो उसके अकॉर्डिंग आप किस तरह की आइज बनाते हो, कॉम्बिनेशन लेते हो कलर के, आप उसके ऊपर ये शिमर लगाते हैं, ये सब लेके फिर आप अपना आइज पे मेकअप करते हैं। बस इसमें छोटी सी चीज़ें याद रखना। अगर आइज किसी की छोटी है तो आप आगे डार्कर कलर नहीं लो, पीछे की तरफ, जिसे हम आउटर वी बोलते हैं, आउटर वी बोलते हैं, ये जो आइज का पीछे की तरफ का वी होता है इसको, ठीक है। इधर डार्कर, लाइटर, लाइटर, या फिर यहाँ डार्क, यहाँ लाइट, यहाँ लाइट, बट यहाँ डार्क, यहाँ लाइट कभी नहीं होगा, ठीक है, याद रहा। चलिए, तो फिर आता है आईलाइनर एंड काजल। लाइनर और काजल सबको पता है। लाइनर काजल, देखिए अब बस इसमें आप इतना छोटा बात समझ लीजिए। लाइनर और काजल है ना, वो बहुत तरह के होते हैं। लाइनर, क्रीम लाइनर है, इंग्लोट का एक बहुत अच्छा लाइनर है, आप ट्राई कर सकते हो, इंग्लोट है ना। इसमें लिक्विड भी आता है, लिक्विड और क्रीम होते हैं ये, ठीक है। क्रीम में इंग्लोड हो गया, लिक्विड में आप मेबलिन वगैरह का ट्राई कर सकते हैं, ठीक ही है, ओके है। और मस्कारा इस तरह का होता है। मस्कारा ऐसा होता है जिससे कि हम अपनी आई लैशेस को कॉम करते हैं और उस पर ब्लैक कलर लगा लेते हैं, जिससे कि वो एक एक हमारी जो आई लैश है वो अच्छे से डिफाइन हो जाए। ऐसे करके यहाँ पर
ये आपको, आई होप कि आपको ये बेसिक्स हैं, इसमें डीपली नहीं जा रही मैं, इसको बता ही रही हूँ। मस्कारे को हम अपने अपर और लोअर आईलैश पे लगाते हैं। लाइनर को हम अपनी इस लिड पे लगाते हैं, ये अपर लाइन पर लगाते हैं, लोअर पे भी लगा लेते हैं। लोअर पे लिक्विड वाला ये लगाएंगे, क्रीम वाला। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही मैं इस वाले में। आईलाइनर हो गया, काजल हो गया। काजल आप अंदर अप्लाई करेंगे। काजल किस किस फॉर्म में होता है, ये काजल है, ठीक है, ये काजल है। हमेशा यहाँ से स्टार्ट करेंगे, पहले इधर करेंगे, फिर यहाँ से इधर, नीचे से इधर। अगर आप ब्रश से कर रहे हैं तो ज़्यादा बेस्ट है, और इधर से स्ट्रो मार देंगे ऊपर की तरफ। डिटेल में बाद में बताया जाएगा, ठीक है। तो इसमें हाँ, आईब्रो में कौन कौन सा होता है, इसे हम पाउडर से भी कर सकते हैं। आईब्रो जो होती है, आईब्रो पेंसिल, आईब्रो पाउडर कहूँगी मैं। आईब्रो पाउडर में होता है, क्रीम वाले से भी हम यूज़ कर सकते हैं। लिक्विड इसके लिए यूज़ नहीं करेंगे, नो लिक्विड, ओके, नो लिक्विड। और ये जेल वाला भी होता है। चलिए फिर फॉल्स लैसेस की बात करते हैं, ठीक है। फॉल्स लैसेस, फॉल्स आईलैशेस। फॉल्स आईलैशेस में क्या है, फॉल्स आईलैशेस इस तरह की होती है, जो कि हम ग्लू की हेल्प से, जो कि ये ग्लू है, ग्लू है ना, ये ग्लू है, ग्लू की हेल्प से हम इधर फॉल्स लैशेस को, ये फॉल्स लैशेस पे पहले हम ग्लू लगाते हैं। ग्लू लगाने के बाद उसको चिपका देते हैं, तो ये फॉल्स लैशेस होती हैं, ठीक है। अब ये जो लाइन देख रहे हैं ना आप, यहाँ पे हम पूरा इस तरह से ग्लू लगाते हैं, फिर उसको 10 सेकेंड के लिए सुखाते हैं, और फिर उसको सीधा अप्लाई कर देते हैं आइज़ के ऊपर, ठीक है। इस तरह से ये हम ब्राइडल पे या फिर मेकअप के बाद लगाते हैं, तो आइज़ बहुत ही अच्छी लग जाती है। आई लैशेज़ लगा लेते हैं, तो आई लैशेज़ एड ड्रामा, लेंथ, वॉल्यूम टू द आइज़ इंस्टेंटली, ठीक है। अब किसी की आई लैश इतनी लंबी नहीं है, तो हम इतनी बड़ी लगा दो, छोटी लगा दो, मेकअप को मतलब बहुत इन्हेंस कर देती है। मैं तो ये कहूँगी आई लैश तो बहुत ही सुपर, बहुत अच्छी लगती है, पर ऐसा नहीं है हैवी लगानी है, अकॉर्डिंग टू फेस, अकॉर्डिंग टू मेकअप लगानी है। ये आई लैश आप लगा सकते हैं। चलिए फिर आगे चलते हैं। आई लैश ग्लू। आई लैश आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो, जिसमें आपको ग्लू की नीड नहीं पड़ती है, ग्लू की नीड नहीं पड़ती है। लेकिन अगर डायरेक्ट ग्लू वाली नहीं है, तो आप यहाँ पे पहले ग्लू को अप्लाई करोगे, उसके बाद ग्लू लगा दोगे, ठीक है इसको। और ग्लू बिल्कुल एक्स्ट्रा नहीं लगाना है, ड्राई करके फिर चिपकाना है, आइस में नहीं जाना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना है ग्लू को लगाते टाइम, केयरफुल रहना है, ठीक है। चलिए फिर आगे चलते हैं, अब जल्दी जल्दी करेंगे, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है वीडियो ना। फिर आते हैं कॉन्टैक्ट लेंस पर फॉर मेकअप। तो कॉन्टैक्ट लेंस जो होते हैं वो इस तरह के बॉक्स में आते हैं, इस तरह के बॉक्स में पैकेजिंग में आते हैं। कुछ कुछ ऐसे स्क्वायर सा ना कागज भी होता है, गत्ता टाइप होता है, और उसमें भी आते हैं, इस तरह से दोनों लगे हुए होते हैं। और आप जैसे दवाइयाँ निकालते हैं ना, उसी तरह से लेंस निकाल सकते हो। तो इस तरह से बॉक्स में भी आते हैं और इस तरह से भी आते हैं। लेंसेज लगा लेते हैं। सबसे पहले लेंस लगाना है, उसके बाद ही मेकअप स्टार्ट करना है, बाद में लगाओगे। और हाँ, अगर कोई क्लाइंट प्रो है तब वो लगा सकता है, लेकिन अगर आपको लगाना है तो आप ट्राई करिए कि मेकअप स्टार्ट होने से पहले लगाएं। जो लेंस है उनको पहले अप्लाई करें, उसके बाद ही मेकअप स्टार्ट करें। कभी कभी क्या होता है कि सही से सेट नहीं होते हैं लेंस, और उसके बाद मेकअप ख़राब हो जाता है, या आइज से वाटर आने लग जाता है ना, और या इरिटेशन होने लग जाती है, तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए अभी पहले ही लगा ले। क्या करता है ये, नेचुरल सटल कलर इन्हेंसमेंट, ड्रामेटिक आइज कलर्स चेंज, एलिगेंट शेड फॉर वेडिंग लुक्स। तो आप अपनी क्लाइंट को जो भी कलर पसंद है उस तरह का ले सकते हो, या जो उसके ब्राइड लहंगे के साथ या उनके पर अच्छे लगते हैं उस तरह के आप ट्राई कर सकते हो। पर बहुत ही ड्रामेटिक नीले पीले काले पीले अवॉइड करना, बहुत ही ब्राउनिश या ब्लूइश उस तरह में जाएंगे। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट लिपस्टिक। सो लिपस्टिक तो देखो वैसे सभी लगाते हो, बट थोड़ा बेसिक्स जान लो। लिपस्टिक हम पर बहुत तरह की होती है ना, एक क्रीम है, ये क्रीम है, ये भी क्रीम फॉर्म है, पर ये क्या है, ये बुलेट शेप में है, बुलेट शेप। ये पेंसिल में आ गई, ये भी बुलेट शेप है, पर ये क्रीम ही है, प्रोडक्ट इसके अंदर क्रीम है। ये वाला क्या है, ये लिक्विड है, ये लिक्विड, ये क्रीम, ये क्या है, ये भी क्रीम ही होता है, वैसे क्रीम ही है, ये भी क्रीम है,
ये भी क्रीम है, ये भी क्रीम है, लेकिन पैकेजिंग देखो आप, बुलेट पैकेजिंग है, पैलेट है, पैलेट में आप 2-3 कलर मिक्स करके भी आप एक अपना यूनिक कलर बना सकते हैं, ठीक है। ये स्टिक वाला भी है, यहाँ पर लिक्विड वाला है, बुलेट वाला है, ये पूरा पैलेट है। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो है लिप प्रोडक्ट कंप्लीट योर मेकअप लुक एंड ऐड कलर डेफिनेशन एंड शाइन टू द लिप्स। लिप ग्लोस भी आपको रखना है हमेशा, है ना। लिप ग्लोस शायद से मैं भूल गई हूँ। लिप ग्लोस आपको मेकअप स्टार्ट होने से पहले ही लिप्स पे लगा देना है क्लाइंट के, जिससे कि जब तक आप लिपस्टिक पर आओगे ना, सॉफ्ट और अच्छे हो जाएंगे लिप्स जो है क्लाइंट के। ये मेरी पर्सनल टिप्स हैं जो मैं आपसे बीच बीच में शेयर कर रही हूँ। ओह सॉरी, यहाँ पे देखो लिखा है लिप बाम, लिप ग्लोस लिप बाम एक ही बात है। मॉइस्चराइज एंड प्रेप लिप, तो प्रेप करने के लिए क्या है, लिप बाम लगा लेंगे। फिर लिप लाइनर लगाएंगे। लिप लाइनर पहले भी लगा सकते हो, मैं बाद में लगाती हूँ, अपना अपना होता है। लिपस्टिक है, लिक्विड लिपस्टिक है, लिप ग्लोस है। लिप ग्लोस और ज़्यादा शाइनी बनाने के लिए लास्ट में भी लगा सकते हो, लेकिन मैं कहूँगी कि अवॉइड करो वैसे, या फिर बहुत ही अच्छी क्वालिटी का लो जो कि ट्रांसफ़र प्रूफ हो। नहीं तो क्या होता है, लिप ग्लोस लगाने के बाद ना मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि वो हटने लग जाता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं सेटिंग स्प्रे एंड फिक्सिंग प्रोडक्ट्स के बारे में। सेटिंग स्प्रे क्या होते हैं और फिक्सिंग स्प्रे क्या होते हैं। देखो, सबसे पहले आप समझ लीजिए, 2 तरह के स्प्रे होते हैं जो कि जब हम मेकअप करते हैं तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। कभी कभी हम सेटिंग स्प्रे को मेकअप स्टार्ट होने से पहले भी लगा लेते हैं, स्प्रे कर सकते हैं, स्प्रे कर लेते हैं। फाउंडेशन आपने अप्लाई किया पूरे में, इधर उधर लगा रखा है, अभी ब्लेंड नहीं किया, ठीक है, उस टाइम भी आप सेटिंग स्प्रे लगाएंगे, जिससे कि फाउंडेशन आपका ड्राई ना हो और अच्छे से मिक्स हो जाए, ब्लेंड हो जाए, ठीक है। सेटिंग स्प्रे यूज़ करेंगे हम सेट करने के लिए मेकअप को, प्रोडक्ट को, ठीक है। तो हम इधर उधर लगा लेंगे। ब्लेंड लेयर एंड ऐड ड्यूनेस। देखो अभी जैसे मैंने बताया, ये मेकअप को जो प्रोडक्ट्स हैं उनको अच्छे से ब्लेंड करने के लिए सेटिंग स्प्रे का यूज़ करते हैं। क्रिएट अ वाटरप्रूफ लॉन्ग लास्टिक। अब लेकिन जो वो है फिक्स कर रहा है किसी चीज़ को, है ना, इसके नाम से ही समझिए, फिक्स कर रहा है, ये सेट कर रहा है, ये फिक्स कर रहा है। फिक्स मतलब आपका पूरा A to Z मेकअप हो गया, योर मेकअप इज ऑलमोस्ट डन। ऑलमोस्ट क्या, डन हो गया मतलब, है ना। मेकअप आपका डन हो गया, तब क्या करेंगे आप, उसको करेंगे फिक्स। लगा दिया तो आपके जितने भी प्रोडक्ट हैं वो क्या हो जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे अपनी प्लेस पे, अपने प्लेसमेंट पे, जो भी उनकी जगह है जहाँ पे जिस तरह से आपने ब्लेंड किया है या नहीं किया, आपको चाहिए कि वो फिक्स हो जाए, हिले ना, वाटरप्रूफ हो जाए और सेट हो जाए बेसिकली, तो आप फिक्सिंग पाउडर लगाओगे। इनमें बस इतना डिफरेंस समझ लीजिए कि सेटिंग पाउडर जो है प्रिपरेशन ड्यूरिंग द मेकअप, है ना, ड्यूरिंग द मेकअप आप यूज़ कर रहे हो, वाइल मेकअप यूज़ करोगे, मतलब दरमियान, मेकअप करने के दरमियान इसको यूज़ हो रहा है। आप 1 मिनट टैग लाइन से समझाती हूँ मैं आपको। ये टाइम है, इस टाइम पे मेकअप अभी हो रहा है ना, मेकअप हो रहा है, ठीक है, मेकअप हो रहा है, ये टाइमलाइन है। यहाँ पे मेकअप हो चुका है, डन हो गया, और यहाँ चल रहा है। तो जो सेटिंग स्प्रे है वो यहाँ पे यूज करोगे बीच में, मेकअप होते होते सेट करने के लिए। लेकिन जो फिक्सिंग स्प्रे है वो मेकअप खत्म होने के बाद उसको एक बार लास्ट फिक्स करने के लिए यूज करोगे। आई होप दिस इज क्लियर। और फिर भी अगर आपको लगता है आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि देखो मैंने जैसे पहले बताया, मैं बिल्कुल आपको बिगनर समझ रही हूँ, जिसको कुछ नहीं पता, जिसको नहीं पता कंसीलर क्या है, कंटूर क्या है, तो मैं उस तरह से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको आइडिया रहे फ्यूचर में, जब बात हो रही है कभी सेटिंग स्प्रे की, फिक्सर की, तो आप कंफ्यूज ना हो। मेरा बस यही एजेंडा है। चलिए फिर अब चलते हैं हेयर प्रोडक्ट्स पे। अब हेयर प्रोडक्ट्स भी कर लेते हैं। अगर कोई प्रोडक्ट मैं गलती से भूल गई हूँ और आपको याद है तो आप मेरे को कमेंट में प्लीज़ लिख दीजिएगा, जिससे मैं अगली वीडियो में उसको ऐड कर दूँ। चलिए फिर हेयर प्रोडक्ट में क्या क्या होता है। हेयर स्प्रे होता है, हेयर सीरम होता है, हेयर वैक्स होता है ना, हेयर जेल होता है। हेयर जेल और हेयर वैक्स तो बालों को सेट करने के लिए यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा बेबी हेयर ऐसे इधर उधर उड़े रहते हैं, तो आप हेयर जेल या हेयर वैक्स लगा के उसके बाद उसे कॉम करो या स्टाइल करो तो वो उसी तरह से बने रहते हैं, है ना। हेयर सीरम हम यूज करते हैं एड मोर शाइन स्मूथ फ्रिज, ठीक है। फ्रिजी से होते हैं ना, ऐसे ऐसे उबड़े खाबड़े से बाल हो रखे होते हैं, आपने देखे होंगे जब नहाने के बाद आते हो आप, तो अगर आप सीरम लगाते हो तो वो थोड़े से सॉफ्ट और थोड़े स्मूथ और थोड़े शाइनी से आपको फील होंगे,
हेयर स्प्रे भी सेट करने के ही काम आता है। जब हमने पूरा हेयर स्टाइल पूरा कंप्लीट बना दिया, उसके बाद क्या करेंगे, हम उसको हम हेयर स्प्रे से सेट कर देंगे। हेयर स्प्रे से सेट कर देंगे, माना कि कर्ल करा हमने, अगर हम हेयर स्प्रे नहीं लगाएंगे तो वो क्या होगा, 1 घंटे में खुल जाएगा। लेकिन अगर हमने हेयर स्प्रे लगा दिया तो वो इसी तरह से बने रहेंगे, ज़्यादा लॉन्ग लास्टिक रहेगा वो। सो ये कुछ आइटम्स ऐसे हैं जो कि आपकी वैनिटी में हमेशा होने चाहिए, जो कि मैंने आगे पीछे नहीं बताए होंगे, बट ये होने ही चाहिए। एवरी प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट नीड्स दिस हाइजीन एंड प्रेप एसेंशियल इन देयर किट। तो मेकअप रिमूवर, आपने देखा होगा मैंने मेकअप रिमूवर के बारे में कुछ नहीं बताया। ऐसा नहीं है आपको बैड क्लाइंट का मेकअप रिमूव करना है, बट इन केस अगर वो मेकअप करके ही आई है ऑलरेडी, या उसने मेकअप क्लाइंट ने जो है मेकअप सुबह किया था लेकिन अब उसे दूसरा मेकअप चाहिए, तो क्या करोगे, रिमूव करोगे ना पहले मेकअप रिमूव, या सीधा क्लिनजर कर दोगे। और हाँ, करेक्ट मिस्टेक इंस्टेंटली ऑल्सो। आपने यहाँ पे गलत कलर का शेड लगा दिया फाउंडेशन का, तो क्या करोगे, तुरंत आपने मेकअप रिमूवर लिया, उसको रिमूव किया। मिसलर वाटर आप यूज़ कर सकते हैं क्लीन करने के लिए फेस को। और इससे वैसे मैं तो ब्रश भी साफ कर लेती हूँ इमरजेंसी में, अगर कभी इन केस नहीं है तो आप अपने अपने जो है ब्रश भी यूज़ कर सकते हो, कॉटन यूज़ कर सकते हो, जैसे आप टिश्यू यूज़ कर रहे हो तो मिसलर वाटर में उसको डैप करके फिर यूज़ कर सकते हो। मतलब ये बहुत काम आता है। क्यू टिप यूज़ कर रहे हो तो आप उसको इसमें डाल के कर सकते हो। आपकी जो मिक्सिंग प्लेट है, अगर आपको उसको साफ़ करना है तो भी आपने थोड़ा सा मिसलर वाटर डाला, उसको कॉटन से क्लीन कर दिया इंस्टेंटली। तो इसलिए ये काफ़ी काम आता है, मतलब काफ़ी हैंडी है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कॉटन पैड एंड बर्ड्स आपको चाहिए, पैड्स आपको चाहिए। कॉटन पैड क्यों चाहिए आपको, कॉटन पैड आपको चाहिए हो सकते हैं जैसे टोनर आपको अप्लाई करना है, ठीक है, मे बी आइस पे आपने लगाया लेकिन आपसे यहाँ पे मस्कारा लग गया, तो आप किससे साफ करोगे, तो आपको बर्ड्स चाहिए। बर्ड्स पता है ना आपको, इस तरह से होते हैं, और यहाँ पर भी कॉटन का होता है और इधर भी कॉटन का, क्यू टिप कहते हैं वैसे उसको, है ना। तो इस तरह से बर्ड्स चाहिए आपको, जैसे कि आप सिर्फ इसको ड्राई होने के बाद यहाँ से आराम से हटा दो, क्लीन कर दो। फॉर प्रिसाइज एप्लीकेशन एंड क्लीन अप, तो प्रिसाइजली आप काम करो। ऐसा नहीं है ना कि छोटी सी आपको चीज़ रिमूव करनी है तो आप बहुत बड़े कॉटन से करोगे, तो प्रिसाइजली काम करने के लिए टिश्यूज़ तो आपको चाहिए ही चाहिए, है ना। आपको फेस क्लीन करना है, हैंड क्लीन करना है, या आपको आपके क्लाइंट की नेक पे लगाना है जिससे कि प्रोडक्ट वहाँ पे ना गिरे, तो टिश्यूज़ आपको चाहिए। सैनिटाइज़र आपको चाहिए क्लाइंट के सामने, चाहे आप हाथ धो के आए हो चाहे नहीं आए हो, पर आपको जब भी मेकअप स्टार्ट कर रहे हो क्लाइंट के सामने आप सैनिटाइज़र लीजिए और उसके बाद अपना काम स्टार्ट करिए। उससे क्या लगता है, इंप्रेशन आता है कि हाँ भाई कितनी अच्छी मेकअप आर्टिस्ट है, देखो अपना सैनिटाइज करके हाथ फिर मेरे फेस पे लगा रही है ना। इससे आपका इसका दिखता है कि कितने प्रोफेशनल हो अपने काम के लिए, आप कितने अच्छे हो, कितने प्रोफेशनल हो। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, छोटी छोटी चीज़ें हैं पर क्लाइंट इन्हें नोटिस करता है और आगे के काम आने में ये चीज़ें हेल्प करती हैं। सो गाइज आज के लिए इतना ही। आई होप आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। किसी को कोई भी डाउट है, कोई भी शंका है, आप बेझिझक आप कमेंट में जाके लिख दीजिए, नहीं तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, मेकअप बाय आंचल सिंह करके मेरा हैंडल है। आप मेरे को डीएम करिए कोई भी आपकी क्वेरी है तो, और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, बेल आइकन को ऑन करिए जिससे कि आप आने वाली क्लासेस और वीडियोस को भूले ना देखना। गाइस मिलते हैं अपकमिंग वीडियो में, बाय बाय, ध्यान रखिए अपना।